वीडियो में हम MS वर्ड के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और इसमें आज हम पैराग्राफ सेटिंग के बारे में बात करेंगे। जो पैराग्राफ ग्रुप है, लास्ट वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट कर लिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप पहले वाली जाके देखिए, तब वाली देखिए, क्योंकि एक सीरीज पार्ट है जो मतलब आपको शुरू से ही समझ में आएगा अगर आप करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बुलेट्स है। बुलेट लाइब्रेरी में आप यहाँ से बुलेट्स इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आपको इंसर्ट करना है। जैसे आपने इंसर्ट किया और आप इसमें एंटर करोगे तो ये एंटर करते जाएंगे तो ये इंसर्ट होता जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इसमें कोई दूसरी बुलेट्स लेनी है तो आप यहाँ जाओगे और तो यहाँ से आपको डिफाइन न्यू बुलेट पे जाके सिंबल पे जाना है। सिंबल पे जाके मैं आपको बता देता हूँ सिंबल कहाँ मिलते हैं। तो ये सारे फॉन्ट हैं, इनमें भी सिंबल देख सकते हैं आप। बाकी एक फॉन्ट स्पेशल होता है जिसका नाम सिंबल है। अब सिंबल पे क्लिक करोगे तो आपको उससे रिलेटेड सिंबल देखिए, सारे सिंबल हैं, ये सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें एक वेबडिंग्स होता है, वेबडिंग्स ये। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो इसमें आपको इससे रिलेटेड सिंबल मिलेंगे। फिर विंगडिंग्स है, विंगडिंग्स 2 एरो पे के लिए, विंगडिंग्स 3 में बेसिकली एरो से रिलेटेड ऑप्शन रहेंगे। और यहाँ पे विंगडिंग्स, तो इस तरीके से आप मान लीजिए भी वाला सिंबल ऐसे हम कोई भी चूज कर, जैसे ये चूज कर लिया और उसके बाद ओके, और यहाँ से ओके कर देंगे तो इसमें ये इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको सेंटर लेफ्ट राइट करना चाहते हो तब यहाँ से सेंटर, तो ये थोड़ा बीच में आ गया। उसके बाद यहाँ से राइट करेंगे तो इस तरीके से, और अप्लाई करना है तो इसे आप ओके कर दिए तो ये अप्लाई हो गया। उसके बाद इसमें जो आता है पिक्चर, अगर आप इसमें चाहें तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई भी पिक्चर लेनी है और इसे इंसर्ट करके आप और यहाँ से इसका अलाइनमेंट वगैरह चेंज करके आप यहाँ से इसे ओके कर दोगे तो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने बुलेट्स और नंबरिंग पे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबरिंग और ABCD रोमन नंबर से आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आपको रोमन नंबर इंसर्ट करना है, रोमन नंबर इंसर्ट हो गए, आप एंटर करोगे तो वो आगे भी काउंटिंग कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके से आप ये भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप इसकी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, जैसे अगर आपको इन जो भी उसमें स्टाइल दिखा रहे थे, जैसे ये वाले, अगर इससे हट के कुछ अलग चाहिए तो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर पे, न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे और यहाँ से ये सारे फॉर्मेट शो जो हो रहे हैं यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे हमने 1 2 3 लिया और ओके, तो अब यहाँ पे कोई फॉर्मेट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसी तरीके से फिर यहाँ पे हमें वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ से जैसे आप चाहते हैं यही में 5 स्टार्ट हो, तब ये 5 से स्टार्ट होगा। इसमें एक और ऑप्शन मिलता है, जैसे अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, तो प्रीवियस लिस्ट से स्टार्ट, और उसमें आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। और इन दोनों चीज़ों में जो एक चीज़ आ रही थी कि ये चेंज लिस्ट लेवल, तो अब यहाँ से इसकी इंडेंट के लिए भी चेंज कर सकते हो। अभी इंडेंट के बारे में भी हम बात करेंगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टी लेवल लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप यहाँ पे 1 2 3 भी मिल जाएगा आपको। यहीं पे आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे, सिंबल्स मिल जाएंगे, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, ऐसे तरीके से ये सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसमें भी वही सेम है, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। तो आप यहाँ से भी अपना इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप कलर भी दे सकते हैं उसमें। तो और भी जो पैराग्राफ की सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ओके करोगे तो आपका ये फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे हमने मतलब कुछ भी लिख दिया तो वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और एंटर करेंगे तो यही चीज़ आगे भी कंटिन्यू रहती रहेगी। इस तरीके से इसका यूज़ है। उसके बाद हम एक न्यू फ्रेश पैराग्राफ ले लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ये अलाइनमेंट की। तो जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल L होती है और कंट्रोल R राइट में, कंट्रोल E से सेंटर में, और कंट्रोल J से जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में कुछ अलग होता है, जैसा अब ये हम
लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट में आप ये देख रहे हो छोटा देखो, अगर आप इस पूरा यहाँ से बिल्कुल इक्वल रहे तो आप इसे सेट जैसे इंडेंट देख मूव कर। अगर जैसा आप एप्लीकेशन या कुछ लिखते हैं तो आपको फर्स्ट लाइन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से आप जिस लाइन को आपको करना है उस लाइन पे कर्सर रख के आपको यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करना है। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये आगे लटकी हुई है, तो इसे हम कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो आपको अपने कीबोर्ड पे सिर्फ आपको जहाँ पे भी करना है तो आप यहाँ पे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो मतलब लटकी रहेगी, बाकी का पैराग्राफ साइड में हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। इस तरीके से अगर आपको जैसे पूरे पैराग्राफ को आगे की तरफ मूव करना है तो आप कहीं पे भी कर्सर रख के, कोई भी पैराग्राफ पे कर्सर रख के आपको कंट्रोल एम प्रेस करना है तो वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट लाइन को अलग तरीके से, जैसे फर्स्ट लाइन को आपको मूव करना है और बाकी सब सेम रखना है, तो आप यहाँ पे कर्सर रख के और ये जो फर्स्ट इंडेंट जो ऊपर दिख रहा है यहाँ से इसको 1 पे 2 पे जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे रख के तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी हमने कंट्रोल एम किया तो ये पैराग्राफ आगे की तरफ हो गया। अब जैसे हमें वापस जो हमने पहले सेटिंग कर रखी थी वही रखनी है, तो आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे और ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल एम इसको भी कर रखा है और इसको भी, तो आप पहले इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल क्यू। और सबको एक साथ करना है तो आप सिलेक्शन देके कंट्रोल क्यू कर देंगे तो वो सब एक साथ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये इंडेंट है, आप यहाँ से ऐसे मूव और पीछे की तरफ ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो पैराग्राफ है इसके बीच लाइन में स्पेस आ जाए तो आपको सिलेक्शन देना है और यहाँ से लाइन में 1.1.15 1.5 2.0 इस तरीके से ये लाइन का स्पेस यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ के पहले का स्पेस ऐड हो जाए तो आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं रिमूव हो जाए तो देखिए रिमूव हो गया। यानी जो पैराग्राफ के बाद का स्पेस है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो वो रिमूव हो जाए, भी रिमूव हो गया। अब हमें वापस से ऐड करना है तो सिलेक्शन देके आप यहाँ पे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये वापस ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर आपको पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, अगर इसे रिमूव करना है तो वापस आके रिमूव, तो ये रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आपको इसमें शेडिंग करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर शेडिंग कर सकते हैं। मोर कलर पे आप जाओगे तो मोर कलर यहाँ से आपको बहुत सारे कलर के वेरिएंट्स मिल जाएंगे। कस्टम में जाओगे तो यहाँ से आप खुद का कलर भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है सॉर्टिंग होती है, जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम 1 से 10 तक काउंटिंग टाइप कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे इसको सिलेक्शन देना है और यहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ पे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। अब यहाँ पे आपको अपने आप ही नंबर ले लेगा। बाकी आप इसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं और डेट भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी हम नंबर करेंगे और पैराग्राफ में करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हेडिंग में करना है तो हेडिंग चेंज होगी, फील्ड में करना चाहो तो फील्ड। अभी हम पैराग्राफ से हैं तो हम पैराग्राफ करेंगे और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 उल्टा हो गया। वापस आपको सीधा करना है तो आपको यहाँ पे जाना है, सॉर्ट में जाना है और यहाँ से असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ का पे आपको इसको सिलेक्शन देना है और यहाँ से ये पैराग्राफ का साइन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ के साइन इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मार्क्स यहाँ पे आ गया। अब ये जो साइन होता है पैराग्राफ का, ये इसलिए होता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ पे फिनिश हो रहा है। और आप इसे जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हर पैराग्राफ के बाद जो हम स्पेस देते हैं तो ये उस स्पेस को डॉट में शो करता है। इस तरीके से ये ये सिर्फ इसलिए शो किया जाता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ पे फिनिश हो रहा है यहाँ पे देखने के लिए। और अगर आपने कहीं पे गलती से 2 स्पेस दे दी हो तो आप उसको
मतलब सही भी कर लें। इस तरीके से ये यूज़ होता है। और ये आप देखेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू में शो नहीं होता है। देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट ये कहीं पे शो होता है। और अगर आपको उसको रिमूव करना है, हटाना है, तो आप इसे सिलेक्शन दोगे और यहीं पे इस मार्क्स को पे हटा के से क्लिक कर दोगे सिंबल को, तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है टेबल। तो टेबल में जो ऑप्शन है वो इसमें बॉटम नीचे की तरफ बॉर्डर आएगी, टॉप में ऊपर की तरफ, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर में कुछ नहीं, ऑल बॉर्डर में सब पे बॉर्डर आ जाएगी, आउटसाइड बॉर्डर में से बाहर बाहर, इनसाइड में अंदर अंदर। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो पूरे टेबल से रिगार्डिंग होगी कि सब जो टेबल में हम कैसे टेबल ड्रॉ करेंगे, कैसे ये सारे ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन में आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक एरो बना है, तो पैराग्राफ की सेटिंग से रिलेटेड हर सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में अलाइनमेंट आप क्या रखना चाह रहे हो, आउटलाइन लेवल, इंडेंटेशन कितना इंच रखना चाह रहे हो आप। जैसे मान लीजिए आपने लेफ़्ट में इंडेंटेशन 1 पे रखा, 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो यहाँ पे ये 1 पे इंडेंट आ गया। इस तरीके से इसमें और भी सेटिंग्स हैं। राइट में आप चाहें तो राइट में भी हो जाएगा। अगर कुछ आपको फर्स्ट लाइन करना है तो फर्स्ट लाइन पे क्लिक कर दीजिए और फर्स्ट लाइन कहाँ पे रखना है आपको वो उसका पॉइंट डिसाइड करके ओके कर दीजिए, तो ये फर्स्ट लाइन इधर हो जाएगी हर पैराग्राफ की, क्योंकि हमने सबको सिलेक्शन दे रखा था तो ये सब पे अप्लाई हो गया। अगर आपको सिर्फ इस पैराग्राफ पे करना है तो आप इस पैराग्राफ पे सिलेक्शन देकर यहाँ से फर्स्ट लाइन और यहाँ से इसे डिफाइन करना है कहाँ पे रखना है और ओके, तो सिर्फ इसी पैराग्राफ में होगा। इसके बाद जो हमने किया था, जो हैंगिंग इंडेंट करा था हमने, तो उसको भी आप यहाँ से भी कर सकते हो इस तरीके से। तो इसमें वही सेटिंग्स है सारी। और यहाँ पे मिरर इंडेंट्स बाय स्पेसिंग कितने रखनी है, मल्टीपल लाइंस, ऐड लाइन एंड पेज ब्रेक, तो इस तरीके से आप इस सेटिंग्स में जा सकते हैं। बाकी अगर आप कोई ऐसी सेटिंग कर दे जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, गलती से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो आप यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर के ओके कर देंगे तो सारे डॉक्यूमेंट पे वही अप्लाई हो जाएगी। सो जो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट हमारे MS वर्ड में होती है। तो आज की वीडियो में हमने पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से टेबल के बारे में बताएंगे, टेबल बनाना, उसको यूज़ करना, उसमें जितनी भी सारी सेटिंग्स हैं वो सब का यूज़ हम करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल के बारे में बात